तो भादों का महीना शुरू हो गया है और आज है 2 गते और अब जाके हमारे बेल पे ककड़ी लगी है और ये इस साल की पहली ककड़ी है। देखो ना, पहली ककड़ी है और यहाँ से थोड़ा ऐसा हो रखा है, पता नहीं अंदर कैसा हो रखा होगा। अरे अब जो सोचा वो नहीं हुआ। ये जो खराब हिस्सा है उसको हम गाय भैंसों को देंगे। तो देख लो ना, इस बारी भैंस भी खाएंगी पहली ककड़ी, है कि नहीं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, मेरे खूबसूरत गांव तेवा खैक से। बाकी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से हो रही है और आप लोगों को पता, कल रात भर से भी बारिश हो रही है और अभी भी बारिश जारी है। लगातार 3 दिन से इतनी बारिश हो रही है कि क्या ही बता दूँ। इतना नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद भी मौसम को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतना क्यों बरसूं, है कि नहीं। जब बारिश की ज़रूरत होती है तब तो बारिश होती नहीं है। आजकल बारिश की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आजकल बारिश हो रही है, ठीक है। बाकी आज क्या है कि हमारे गांव में जो जेठ जी हमारे बीच नहीं रहे थे, उनका आज तेल चख रहा है, मतलब फिर कल उनकी बरसी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 11वें दिन में तेल चखते हैं, फिर 12वें दिन में या 13वें दिन में बरसी हो जाती है। और कहीं कहीं क्या होता है कि 15 दिन की बरसी होती है, 1 महीने की बरसी होती है और कुमाऊं में तो पूरे 1 साल की बरसी होती है। तो हर जगह अलग अलग नियम हैं, ठीक है। तो पतिदेव जी वहीं गए हुए हैं और बारिश हो रही है, तो सासू जी जाएंगी, पर जब बारिश बंद हो जाएंगी, क्योंकि उनको आपको पता ही है उनके पैरों में दर्द रहता है, ऐसे फिसलन में वो कैसे जाएंगी। और मैं तो कैसे ही जा पाऊंगी, क्योंकि मैं यूवी के साथ हूँ। तो शायद दिन में अगर बारिश बंद होएगी तो शायद तब जाऊंगी, नहीं तो शायद मुश्किल लग रहा है मुझे। तो कल उनकी बरसी होगी तो कल तो वहाँ जाना ही है, क्योंकि रोटी वगैरह बनाना जाना पड़ता है। आज हमें नहीं जाना है रोटी बनाने के लिए, आज हमें वहाँ केवल खाना खाने जाना है। आज जो संभाला है जिम्मा वो पुरुषों ने संभाला है, ठीक है। आज महिलाओं का वहाँ पे काम नहीं है, महिलाओं ने केवल खाने जाना है वहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ना, उनको जाए हुए आज 11वां दिन हो गया है और देखो पता ही नहीं चला। तो मतलब धीरे धीरे क्या होता है कि मतलब इंसान के जाने का दुख हर किसी को होता है, ठीक है, अपनों का दुख होता है, लेकिन धीरे धीरे भगवान जी ने ऐसा ही बनाया है कि धीरे धीरे इंसान उस चीज़ से उभरे, है कि नहीं। तो ये एक प्रकृति है, एक भगवान ने ये नियम बनाया हुआ है कि दुख भी होगा, पर उसके बाद आपको उसको सहने की क्षमता भी धीरे धीरे आपके अंदर जाग जाएगी, ठीक है। बाकी अभी का मौसम कैसा हो रखा है मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखिए झमाझम बारिश लगी हुई है। ये देखिए किसी टाइम हल्की बारिश हो रही है, किसी टाइम तेज़ बारिश हो रही है। तो आज बच्चे स्कूल नहीं जा रखे हैं, क्योंकि गुरुजी लोगों ने बोला था कि बारिश होगी तो स्कूल मत आना। और कल वो जब स्कूल गए बोलना, तो वो इतना भीग गए थे, क्योंकि दोनों तरफ से रास्ता टूटा है। तो वो खेत के रास्ते से होते हुए गए तो पूरा भीग गए वो। तो इसलिए वो आज नहीं गए हैं, आज वो लोग घर पे ही हैं। और सही है, ऐसे बारिश वाले मौसम में स्कूल जाना भी थोड़ा रिस्की है कि नहीं। तो चलिए, मैं भी यूवी के साथ रहती हूँ, यूवी के साथ रहना है, क्योंकि उसके साथ नहीं हो पाता है आना जाना। कल देखेंगे रोटी बनाने जब जाएंगे तो किस तरीके से मैनेज होगा वो देखेंगे, है ना। और आप लोगों को पता, ऐसे बारिश वाले मौसम में कपड़े सुखाना भी बहुत मुश्किल वाला काम है, ठीक है। अब यहाँ क्या है मेरे गांव में, जैसे कोई मतलब कि कोई हमारे बीच नहीं रहता है तो क्या होता है कि 10 दिन तक नहाते नहीं हैं, ठीक है। तो कल उनका 10वां दिन था, तो कल क्या होता है कि नहाते हैं तो सारे कपड़े वगैरह धोते हैं, चाहे आपने जो भी चादर यूज़ करी हो, आपके पर्दे कपड़े वगैरह जो भी है, तो उन सबको धोते हैं। तो लगाओ ना, ऐसी बारिश रही कल भी तो बड़ी दिक्कत आई उन लोगों को भी। तो कहाँ सुखाना था, क्या करना था। तो बारिश वाले मौसम में बहुत दिक्कत होता है। और यहाँ कहीं कहीं का क्या है कि रोज़ नहाते हैं, यहाँ यह है कि 10वें दिन में नहाना है, उससे पहले नहाना ही नहीं है। ठंडियों में तो भी चलो ये है कि चलो आप कुछ दिन तक नहीं भी नहाओगे तो चलेगा, लेकिन गर्मियों में ऐसी आफत आती है ना, क्या ही बता दूँ, बहुत ही बेकार सिस्टम होता है ऐसा। बाकी ये है कि आजकल देश में जो चल रहा है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मतलब बहुत बुरा भी लग रहा है मुझे कि क्या हो रहा है देश में। कभी आपने देखा जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चला, उसमें किस तरीके से विकराल रूप लिया उस प्रोटेस्ट ने, फिर वहाँ पे वो चीज़ें सुलझी। क्या हुआ बेटा? अच्छा आती हूँ, तो यूवी बुला रहा है, ये बात मैं बाद में बोलूँगी, ठीक है। और अब जाके हुई है बारिश बंद, ये देखिए
तो अभी 4:30 बज चुके हैं और अब जाके धूप लगी है। सुबह से लगातार बारिश चल रही थी, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया था, पर अब थोड़ी प्यारी सी धूप लग गई है। तो जो कपड़े धुले थे वो सुखाने के लिए छत पे डाल दिए हैं और सभी लोगों ने अपने कपड़े डाल दिए हैं। कुछ कपड़े धो रहे हैं, कुछ ने कपड़े डाल दिए हैं, है कि नहीं। तो बस ऐसा ही रहे मौसम, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से बारिश ही बारिश हो रही है। भाई बस हो गया, अब बारिश नहीं होनी चाहिए और ना ही इस बारिश की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी अब मैं आपको दिखाती हूँ कि धूप आने के बाद किस प्रकार का हो रखा है मौसम, ठीक है। और चारों तरफ कैसा दिख रहा है। तो अभी तो थोड़ी हल्की हो गई है धूप, लेकिन अभी तक इससे पहले बहुत तेज़ थी धूप, ठीक है। ये देखिए, और हवा भी चल रही है और बादल भी देखिए बिल्कुल सफ़ेद बादल के एकदम। और पल्ली साइड देखो कड़कदार धूप है ना, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है नज़ारा, ठीक है। ये देखिए, और होता क्या है कि जब बारिश बंद होती है उसके बाद जब धूप लगती है ना, उसके बाद का जो नज़ारा होता है पहाड़ों का, वो और भी खूबसूरत हो जाता है। दादी के साथ घूमी घूमी कर क्यों, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, वहीं आऊँ, चल चल उधर ही चलते हैं, चल 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 घूमी घूमी करेंगे वहीं पे, चल चल छत में जाएंगे, चल चलो चल, मैं भी आती हूँ, मैं भी आ रही, चला आहो आ मैं भी हूँ, चल आई हम बैठे। तो अभी शाम के 5 बज चुके हैं। बाकी सुबह से लगातार बारिश ही चल रही थी और अब जाके बारिश बंद हुई। बाकी आज मैंने सुबह भी आपको बताया कि तिलबाखे में तेल चखा गया, तो जिसमें सासू जी और पतिदेव जी गए हुए थे और मैं यूवी के साथ थी यहीं पे घर पे, क्योंकि उसके साथ भी रहना था, उसको लेके तो नहीं जा सकते थे, इसलिए हम दोनों घर पे ही रहे। बाकी अब जाके बारिश बंद हो गई है, मौसम भी थोड़ा खुल गया है और भगवान से यही उम्मीद है कि शायद अब कल से बारिश ना हो, है ना। दूसरी बात यह है कि इस साल की हमारी पहली ककड़ी लग चुकी है, वो भी बड़ी मुश्किल से। इस बारी न जाने क्या हुआ भाई, कहीं भी ना सब्जी लगी है ना ककड़ी लग रही है। तो भगवान की कृपा से पहली ककड़ी लगी हुई है, तो आज हम उसको निकालने जा रहे हैं। तो सुबह से तो बारिश ही थी, मौका भी नहीं मिला, तो अभी बारिश बंद हो गई है, तो अभी मौका मिला है। तो भादों का महीना शुरू हो गया है और आज है 2 गते और अब जाके हमारे बेल पे ककड़ी लगी है और ये इस साल की पहली ककड़ी है। पिछले साल आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से कि हमारे अभी तक तो इतनी ज़्यादा ककड़ी लगी थी कि कई लोग तो आ रहे थे मांगने के लिए, लेकिन इस बारी ये पहली ककड़ी है, ठीक है। और इस कारण ये है कि एक तो ककड़ी के बेल पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे फूल लगे हैं, तो बारिश की वजह से ना वो फूल भी झड़ जा रहे हैं। और आप लोग बोल रहे होंगे कि पहली ककड़ी लगी है, इसका मतलब और भी ककड़ियाँ लगी हुई होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी केवल ये पहली ककड़ी है। और अब क्या होता है कि जो साल की जो पहली ककड़ी होती है उसको ना भगवान को चढ़ाते हैं और इधर उधर भी बांटते हैं, तो छोटा छोटा टुकड़ा सबको होगा। अगर इसके बाद लगेगी तो फिर आपको और अच्छे तरीके से हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, खाते हुए, पिशु नून लगाते हुए। बाकी यह है कि इस बारी पता नहीं ऐसा क्या हुआ, केवल ककड़ी की ही नहीं बल्कि सब्जी भी नहीं हो रही है कहीं भी नहीं। कई जगह मतलब जैसे रिश्तेदारों में फ़ोन करे तो वो बोले हमारे यहाँ भी नहीं हो रखा है, तो पता नहीं क्या हुआ इस बारी। तो ये है इस साल की पहली ककड़ी। खुशी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, पहली ककड़ी लगती है ना, तो ऐसा होता है कि भाई भगवान को भी चढ़ाना है, हमें भी खाना है, लोगों को भी खिलाना है। बाकी बेल देखिए आप, हमारे 2-2 बेल हैं ककड़ी के, फूल बहुत ज़्यादा आ रखे हैं, लेकिन उनमें होता नहीं है कि भाई अभी छोटे छोटे हो रखे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस फूल लग रहे हैं, बारिश हो रही है और झड़ जा रहे हैं फूल। तो ये कुछ इस प्रकार की है ककड़ी, ये देखिए। तो चलिए इसको अब भगवान जी को चढ़ाते हैं, उसके बाद सबको देंगे। ये भी ले, ये वो पकड़ो, इधर ऊपर से पकड़, भाभी ऊपर से पकड़। उतना भारी है, आम वाला पकड़ दो। दांत मार दांत मार दांत मार दांत मार, ये खराब, ये पता नहीं सड़ी। मुझे भी ना लाऊं भाई, कुछ तो गड़बड़ छे। तो पहली है, चलो काट के ही पता चलेगा अब। हाँ मम्मा, हाँ ले। देखो ना पहली ककड़ी है और यहाँ से थोड़ा ऐसा हो रखा है, पता नहीं अंदर कैसा हो रखा होगा, बहुत धुक धुक हो रहा है। सासू जी काटेंगी तभी पता चलेगा, है ना यूवी। तो यूवी भी खाएगा, न्यम न्यम न्यम। ओ देखो थाली ला रही है, फिर थाली में काटेंगे ना, रखेंगे उसको काट के।
ले इसमें रहेगी दादी ये। ऊपरी का हिस्से इस तरीके से करना पड़ता है, फिर इसको फेंक देते हैं, फिर इसका जो वो है ना कड़वापन वो निकल जाएगा। हे भगवान जी भले हुई, पहले का खेड़ चो, हमारा दिल मत दुखाना बस। हैं ये भाई, ये सुमन तुझे क्या लगता है कैसा हो रखा होगा? इधर आ, अच्छा है। अच्छा होगा ना यूवी? हाँ 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 अभी अभी। अरे अब जो सोचा वो नहीं हुआ। सोचा कुछ और था और अरे पकड़। क्या करनी, क्या करें, कैसे दें इसको किसी को। पहली ककड़ी थी और ये हुआ, बहुत दुख हुआ। खुशी भी थी, अब खुशी 2 मिनट में दुख में बदली। मम्मी देखो अरे ऐसे आधा आधा हिस्सा उधर करना पड़ेगा जो वैसा हो रखा ना। अब पता नहीं ये बात क्या हूँ ले गुलमणि पिलो पिलो भी हूँ बैठी गो। तो ये होल की अब आप ये वो पूरी हैं दीदी क्या दीदी हो? नीचे वाला खाएगा। तो पहली ककड़ी थी और कुछ इस प्रकार की हो रखी है। बाकी क्या करेंगे, जो खराब हिस्सा है उसको हम गाय भैंसों को देंगे। तो देख लो ना, इस बारी भैंस भी खाएंगी पहली ककड़ी, है कि नहीं? और जो सही सही पोर्शन है वो भगवान जी को चढ़ाएंगे। अब क्या ही कर सकते हैं, जैसे भी हो रखी है तो पहले भगवान जी को ही चढ़ाते हैं। तो जो जो अच्छा अच्छा हो रखा है सासू जी ने ठीक कर दिया है, जो खराब है उसको हटा दिया है। यूवी के मुंह पे पानी आने लगा। कि सुमन के मुंह पे आ रहा पानी यूवी है? चलो जैसा भी है भगवान जी को चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हम भी खाएंगे। भगवान जी आ देखा कैसे पूरा मुसड़ेला। वही तो हो क्या कंता मामा खाना जी को भोग भी लगा दिया। हाँ मामा आजा आजा आजा, ले 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 ले, ये अब खा, यम नम नम खा। तो घर तो कैसे ही देना है, पर ऐसे टुकड़े टुकड़े करके खा लो, है ना। अभी सासू जी भी पहुंच चुकी है। नहीं बोलते खाने वाले खाने के टाइम पे आते हैं और देखने वाले देखने के टाइम पे। तो अभी मैं जा रही हूँ ककड़ी बांधने के लिए, और सुमन और परली लोगों को तो सुमन के हाथों दे दिया है, और अभी मैं दादा दादी को दे रही हूँ। और वहाँ लक्ष्मी दीदी लोगों के घर पे तो इस बारी ककड़ी तो हुई, पर इस तरीके से हुई, दुख भी हुआ, पर क्या कर सकते हैं। ए दे यो का खेला गई ना रात गाड़ तो भल्ला पसोड़ी ची हो देवे। अरे आता यू कैट फैट के मणियन हो दुई कतार तो गाड़ यो कतार पोर दे देगा दुई गाड़ दे। ओ ठीक ओ भाई ओ आता या नहीं हो तो आता पहले पहले उमणी दी नहीं अथवा था बुझते अब भुजी भी कहो छो किसान कर रहे थे ऐसे वाला छे था। अच्छा ओ ठीक तमन में दी हाँ हाँ। ओ तो दादी बोल रही है कि सब्जी है, मैंने बोला सब्जी भी कहाँ है, बल्कि चिंडा लगा है देख लेना। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। बाकी ये जो ककड़ी है वो लक्ष्मी दीदी लोगों के घर पे दे आती हूँ। तो ऐसे ही होता है गाँव में, पहली पहली चीज़ बांटी जाती है, पर पहली चीज़ ऐसी निकलेगी, दुख हो रहा है बहुत, पर